नमस्कार दोस्तों। क्या आपके डॉक्टर ने आपको मोनोसिफ इंजेक्शन लेने की सलाह दी है या आप जानना चाहते हैं कि ये इंजेक्शन काम कैसे करता है, इसका सही डोज क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और ये कहाँ तक किस लेवल तक ये काम कर सकता है, वो भी इस ज़माने में। तो इसके साथ कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन हैं जिनका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है और सबसे बड़ी बात, इसका टैबलेट, सिरप या कैप्सूल क्यों नहीं आता है, स्पेशली सेफेक्ट्राजोन साल्ट का जो इसमें मिला हुआ है, ये ओनली इंजेक्शन फॉर्मेट में ही क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि हम देने वाले हैं मोनोसिफ इंजेक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी। हालांकि आप में से कई लोगों को मालूम होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी बेहतरीन जानकारियां हैं जो मैं गारंटी के साथ देता हूं आपको नहीं मालूम होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लाइन पे, जहां आप दवाइयों से जुड़ी सारी सटीक जानकारियां आपको 100% फैक्ट के साथ दी जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे मोनोसिफ इंजेक्शन के बारे में। तो देखिए, इससे आपको इसलिए भी जानना जरूरी होगा क्योंकि ये सबसे कॉमन मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में किया जाता है। सेफेक्ट्राजोन जो सॉल्ट है यह कई दूसरे कंपनियों में भी आता है, यानी अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए, एक मोनोसिफ ब्रांड स्पेशली नहीं, मोनोसिफ जैसे और भी हजारों ब्रांड्स आते हैं, अगर उनको एक साइड रखा जाए और इनको एक साइड रखा जाए तो सब में मोनोसिफ ब्रांड सबसे अधिक दिखता है। ये कभी न कभी आपके बच्चे या आपके ऊपर जरूर इस्तेमाल हुआ होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। देखिए, मोनोसिफ इंजेक्शन क्या है। मोनोसिफ एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो सिफोस्पोलिरिन ग्रुप का इंजेक्शन है और ये 3rd जनरेशन ग्रुप का है। फर्स्ट जनरेशन अलग था, सेकेंड अब ये को रिसर्च करते हुए 3rd जनरेशन में हम आ गए हैं। इसका उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को रोकने और खत्म करने के लिए किया जाता है। इसका जो मेन एलिमेंट, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो सेफेक्ट्राजोन इंजेक्शन होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया और शक्तिशाली एंटीबायोटिक है। ये केवल इंजेक्शन फॉर्मेट में आता है, कोई टैबलेट या कैप्सूल नहीं आता है। क्यों? हमने बताया होगा, इसीलिए आपका ये फेवरेट यूट्यूब चैनल है, क्योंकि आई कैन एक्सप्लेन व्हाई इट्स ओनली इन इंजेक्टेबल फॉर्मेट। तो देखिए, इसके 3 कारण मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला कारण क्या है, सेफेक्ट्राजोन टैबलेट जो ये इंजेक्शन है, अगर टैबलेट या कैप्सूल फॉर्मेट में लिया जाए तो जो हमारे पेट के गैस्ट्रिक एसिड, HCl और एंजाइम है, इसके दवा के असर को कम कर देंगे या बिल्कुल ही खत्म कर देंगे और होने ही नहीं पाएगा। दूसरा कारण, सेफेक्ट्राजोन जो है ये हमें ब्लड में एब्जॉर्ब होना चाहिए एक निश्चित मात्रा में, क्योंकि अगर हमने ओरली लिया तो ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, जिससे इन्फेक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। इधर बैक्टीरिया कुछ मरेंगे, पीछे से कुछ पनपने लगेंगे, इसलिए इसको ओरली नहीं दिया जा सकता। कारण तीसरा, सेफेक्ट्राजोन जो इंजेक्शन है ये धीरे धीरे रिलीज होता है, यानी ये स्लो इन्फ्यूजन है। टैबलेट में अगर हम इसको देते हैं तो 24 घंटे तक काम करने के लिए इसको बनाया जाता है, यानी हमें बहुत ज़्यादा डोज लेना पड़ेगा। तो यही 3 कारण हैं कि जो इसको हम इंजेक्शन फॉर्मेट में देखते हैं, टैबलेट में नहीं देखते हैं। बनाने के लिए तो बना सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल बेअसर हो जाएगा। तो एक मजे की बात बताता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो, आप किसी से ये पूछ सकते हैं, या किसी फर्जी डॉक्टर को आपको चेक करना हो कि उसे इसके बारे में मालूम है या नहीं, तो आई एम श्योर उसे मालूम नहीं होगा। आप इससे ये पूछ सकते हैं, क्योंकि उसे बस यही मालूम है इसे 2 ml में डाइल्यूट करके हमें लगाना है। लेकिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के सामने आप हीरो मत बनिएगा, क्योंकि फार्मोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन जैसे लास्ट ईयर के सब्जेक्ट में ये चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं, क्योंकि वो अब स्टूडेंट डॉक्टर बन चुका होगा। तो इसलिए गलत जगह हीरोपंती मत कीजिएगा। चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं। इसके लिए एक डुअल एंटीबायोटिक कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया आया है, यानी सेफेक्ट्राजोन के साथ साल्बेंट्रम इंजेक्शन भी ऐड किया जाता है, जो आज से लगभग 50 साल पहले यानी 1978 में खोजा गया था और 1982 में इसे लगाने के लिए मरीजों को परमिट किया गया था और कई कंपनी ने इसे ट्रेडमार्क भी कराया। वहीं साल्बेंट्रम 1977 में खोजा गया और 1986 में इसको परमिट किया गया और अरिस्टो फार्मा ने इसको 1988 में ट्रेडमार्क कराया और वहाँ से इसने सेलिंग स्टार्ट की। सोच लीजिए 50 साल हो गए इस मेडिसिन को आते हुए। देखिए, इसे ज़्यादातर गंभीर इन्फेक्शन के लिए इलाज में किया जाता है। मोनोसिफ इंजेक्शन का जो यूज़ है, देखिए, सांस से जुड़ी बीमारियों में, जिसे निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, लंग इन्फेक्शन हो गया, फेफड़े में पानी वगैरह कुछ जमा इन्फेक्शन है सांस फूलने में, इसका इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। कान के संक्रमण में, ENT थ्रोट इन्फेक्शन में किया जाता है। कान बहने में, कान में फोड़े फुंसी हो गए, वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। UTI यानी मूत्र के संक्रमण में भी किया जाता है। मूत्र मार्ग में कोई दाने निकल गए, लिंग पर दाने निकल गए हैं, फोड़े फुंसी, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। त्वचा और सॉफ्ट टिश्यू यानी इन्फेक्शन जो होता है, अगर आपके बॉडी में कहीं हो गया है तो उसमें भी फोड़े फुंसी, कट लग जाए, कुछ अगर लग जाए या दाने टाइप की निकल जाए बरसात वगैरह में, या ऑपरेशन सुखानी हो, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। हड्डियों के ज्वाइंट अगर कहीं से टूट गया है
तो डॉक्टर ने प्लास्टर किया, तो इस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। दिमागी संक्रमण मेनिंजाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है। देखिए, अगर कहीं बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। सर्जरी के बाद जैसे बनाया, पोस्ट में मान लीजिए ऑपरेशन हुआ है, चाहे पथरी का कहीं भी बॉडी में कहीं भी कट लगा है, तो उस कंडीशन में भी इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अब मोनोसेफ का जो डोज है, सबसे पहले तो आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह लें, अपने इसका कतई इस्तेमाल न करें, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव इंजेक्शन की कैटेगरी में आता है। देखिए, इसको आईवी यानी नसों में और आईएम मांस में, इंट्रामस्कुलर दोनों कंडीशन में दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम आईवी ही दिया जाता है विथ स्लो इन्फ्लुएंस। ये नहीं कि आपने 3 ml 4 ml में भरा और तुरंत लगा दिया, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। इससे हार्ट फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए, डॉक्टर्स जो होते हैं गांव देहात साइड में इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इतना ज़्यादा यूज करने के बाद समझ लीजिए कि पेटी पेटी उस साइड सेल होता है, और ये लगभग आधी कैटेगरी के इंजेक्शन को कवर करता है। इसके पीछे का कारण ये है कि इसका लेस रिएक्टिव, ये रिएक्टिव बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोनोसेफ कितने वैरायटी के आते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके वेरिएंट 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक को ठीक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये इसका एक गुड साइन होता है, और इसके पीछे इसके बिकने का सबसे बड़ा कारण यही है, बिकॉज ये 1 दिन से लेकर 100 साल तक के बच्चों को, मतलब एजेड लोगों को कवर करता है। तो सबसे पहले आता है मोनोसेफ 125 mg, जिसकी MRP 40 रुपये के आसपास अभी है, जो कि काफ़ी छोटे बच्चों को दिया जाता है। सारे इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। पेशेवर पीडियाट्रिशियन इसका बहुत बढ़िया तरीके से यूज करते हैं। बच्चों को आपने देखा होगा, वो इंट्राकैथ हाथ में लगाए रहते हैं, उसमें ज़्यादातर इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, या मेकासिन 125, टैक्सिन 125 या मेरोपेनम 125। यही 4 इंजेक्शन है जिसका 98% इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है, क्योंकि पीडियाट्रिशियन को इसका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल मालूम होता है। अब देखते हैं इससे थोड़ा सा हायर वेरिएंट मोनोसेफ 250, ठीक है, 250 जिसको कहते हैं, वो 30 रुपये के रेट में मार्केट में भी अवेलेबल है। ये 1 से 5 साल के बच्चों को दिया जाता है। उनसे थोड़े बड़े बच्चों को, ये बिल्कुल जो छोटे थे उनसे थोड़े प्रोसेस सेम है। बच्चे थोड़े बड़े होने के कारण इनको हिप पर दिया जाता है, यानी पीछे लगाया जाता है, क्योंकि आईवी आईएम दोनों ये लगता है। पीछे देने से थोड़ा दर्द होता है, मांस में ये पेन करता है। 2 से 3 दिन तक जिसे लगेगा वो टेढ़ा ही चलेगा, सीधा नहीं चल सकता, क्योंकि ये पेन करता है। क्योंकि 2 से 4 साल के बच्चे जो होते हैं वो इंट्राकैथ लगाने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा और हायर वेरिएंट में, मोनोसेफ 500। ये 50 रुपये के कैटेगरी में आता है, जो 5, 16, 18 ये सारे वेरिएंट में डिफ़र करता है। इन लोगों को ये लगाया जाता है। मरीज के वेट वज़न कितना है, इसका प्रोसेस भी बिल्कुल ऊपर की तरह काफ़ी सेम होता है। अब आते हैं मोनोसेफ 1 ग्राम में, ये 63 रुपये में आता है। एडल्ट डोज होता है, सेम प्रोसेस है। ये हीरो प्रोडक्ट है, मोस्ट ऑफ द सेलिंग यही होता है। इसके बाद मोनोसेफ 2 ग्राम 95 MRP के साथ आता है। ये एक्सट्रीमली रेयर केस में यूज होता है, अधिक ये मार्केट में देखा नहीं जाता है। ये 20 साल से लेकर 55 साल तक के लोगों को दिया जाता है। वेट इसका 60+ होना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं साल्बेट्रम साल्ट के साथ, यानी डुअल एंटीबायोटिक। अब क्या होता है, ये बिल्कुल अलग होता है। देखिए, इसमें साल्बेट्रम और बीटा लैक्टम इनहिबिटर नामक दोनों दवाओं के समूह में संबंध रखता है। बीटा लैक्टम इनहिबिटर सिर्फ एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पिप्रासिलिन, टेजोबेक्ट्राम, पेनिसिलिन, इन्हीं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ निश्चित मात्रा में मिलाकर दिया जाता है। ये अकेले नहीं दिया जाता है। ये बैक्टीरिया रिलीज होने पर जो केमिकल रिलीज करते हैं वो बैक्टीरिया, उनसे ये लड़कर उनको खत्म करने का काम करता है, ठीक है। अब इसकी भी कुछ वैरायटियाँ आती हैं, जैसे मोनोसेफ 250, 125, इसमें 250 साल्बेक्ट्रम होगा, 125 mg आपका, सॉरी सेफेक्ट्राजोन 250 होगा, 125 साल्बेक्ट्रम होगा। ये 83 रुपये तक में आता है। ये 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को लगाया जाता है। जैसे मोनोसेफ 125 mg लगाया जाता है, सेम वही प्रोसेस है। इसमें थोड़ी रिकवरी आपकी तेज हो जाती है। अगला आता है मोनोसेफ 5/250, ये 85 रुपीज़ का मार्केट में आता है। ये 10 से 20 साल तक के लोगों को लगता है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसके बाद आता है हीरो प्रोडक्ट मोनोसेफ 1GSB, यानी इसमें 1000 और 500 होता है। ये 227 रुपये MRP के साथ आता है। ये लगभग सारे एडल्ट को यूज़ किया जाता है। मोनोसेफ 1 ग्राम की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो आपने देखा मोनोसेफ पूरे 7 वेरिएंट में आते हैं। अभी तक तो हमने यही देखा है। अब इससे कितने वेरिएंट आगे लॉन्च होंगे ये बात की बात है। देखिए, आप इसको नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर, ऑनलाइन फार्मेसी से खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पर्चा होना कंपलसरी है। साथ ही एंटीबायोटिक पर आप रिटेलर से कहकर 40% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। कुछ खास बातें जो है आपको इस बारे में जाननी चाहिए मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में। देखिए, मरीज की उम्र
डोज और वजन संक्रमण की गंभीरता के आधारित पर इसमें दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सबको दिया जाता है। आमतौर पर वयस्कों में 1 ग्राम से 2 ग्राम डेली दी जाती है। मोनोसेफ 1 ग्राम के 2 इंजेक्शन डेली लगाए जा सकते हैं। बच्चों के लिए 20 से 50 मिलीग्राम पर डे पर केजी के ऊपर इसको यूज किया जाता है। मोनोसेफ के कुछ संभावित आपके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हालांकि ये दवा बहुत सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन की सलाह में मैं फिर से यही कहूँगा देख रेख में इसका इस्तेमाल का इंजेक्शन होना चाहिए। देखिए, इंजेक्शन वाली जगह पर थोड़ा दर्द हो जाता है, ज़्यादातर IM के केस में देखा जाता है। मान लीजिए अगर हिप पर आपने लगाया तो वहाँ पर थोड़ा सूजन हो जाएगा, इसके लिए आप थ्रम्बोफॉर्म ऑइंटमेंट वहाँ पर लगा सकते हैं। हाथ में अगर हो गया इंट्राकैथ वाली जगह पर तो ऐसी जगह थ्रम्बोफॉर्म ऑइंटमेंट आप लगाकर यूज कर सकते हैं। ऐसा ज़्यादातर हॉस्पिटल में देखा गया है। मिचली नोरेसिया होगी, उल्टी होगा, जो कि कॉमन सिम्टम है, डायरिया, पेट खराब होता है, ये ज़्यादातर आपके SB वेरिएंट में आता है, प्लेन वेरिएंट में नहीं आता है, बिकॉज वो थोड़ा इससे तेज पड़ता है और बच्चों का पेट खराब कर देता है, एडल्ट का भी खराब कर देता है। स्किन पे थोड़ी बहुत इचिंग होती है, खुजली होती है, उसके लिए आगे मैं बताता हूँ कौन सी इंजेक्शन दी जाती है। अधिक डोज लगाने पर लीवर और किडनी पर इफेक्ट करता है। हाँ, ब्लड प्रेशर है तो उसमें भी आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ये डॉक्टर टू डॉक्टर डिफर करता है। अगर आपको मोनोसेफ लेने के बाद कोई समस्या होती है, पहले आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, ठीक है। अब तो हमने बता दिया इसके रिएक्शन। अब आपको क्या सावधानियां लेनी चाहिए कि ये चीज़ें आपको ना होने पाएँ। मान लीजिए आपने ले लिया, वो चीज़ें हो गई, आपको रिएक्शन कर गया, तो इससे पहले आपको सल्फेट्राजोन एंटीबायोटिक से अगर किसी से एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि डॉक्टर साहब हमें इस चीज़ से एलर्जी होता है। अगर मालूम है तो, अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में है तो गायनेकोलॉजिस्ट को बिना बताए कि हाँ मेरे को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की प्रेगनेंसी है, इस तरीके से बताएं ताकि इसका को बेहतरीन इलाज किया जा सके। लीवर किडनी की समस्या है तो भी आप बताएं। मोनोसेफ लेने के दौरान या इस इंजेक्शन को लेने के दौरान आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना होता है। और सबसे बड़ी बात, आप इसका जो इस्तेमाल है रजिस्टर्ड डॉक्टर की देख रेख में ही करें। अगर फिर भी कोई संदेह होता है तो YouTube चैनल आपका खुला है, आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, जो हमसे हो पाएगा हम आपको जरूर बताने की सलाह देंगे। एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर ये इंजेक्शन आपको लग रहा है तो आप 10 रुपए का एविल इंजेक्शन और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जरूर रखें। कभी होता है इंजेक्शन लगाने के साथ ही तुरंत रिएक्शन करने लगता है, खुजली होने लगती है, आप अनकॉन्शियस होने लगते हैं, तो इस कंडीशन में ये दोनों इंजेक्शन आपको बिल्कुल ही राहत पहुँचाते हैं, लेकिन इसका भी यूज़ आपको एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह में ही करना है, अकेले आप मत कीजिएगा, ठीक है। कोशिश करें कि जब भी आप इस इंजेक्शन को लें तो आपके साथ कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर मौजूद हो, बिकॉज ये इंजेक्शन है, टैबलेट नहीं, क्योंकि इसका रिएक्शन तुरंत होता है, विदिन ए मिनट होने लगता है, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और परिवारों के साथ शेयर करें। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है इस मोनोसेफ टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी पर मेल करें। मैं ईमेल डेली विजिट करता हूं और लोगों को जो रिप्लाई हो पाता है, बन पाता है, मैं उसको देता है। तो आपकी एक सब्सक्राइब और एक शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।